चलिए बात करते हैं सबसे पहले बैटल ऑफ बंगाल की, जहां ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्रालय ने 3 अफसरों को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया है। ममता सरकार से 3 अफसरों को छोड़ने को कहा है। ममता बनर्जी ने केंद्र के फैसले का विरोध किया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तनातनी लगातार देखी जा रही है गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच में। इससे पहले भी जानकारी सामने आई थी कि पश्चिम बंगाल के 3 IAS अफसरों को वापस केंद्र सरकार की तरफ बुलाया जा रहा है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ममता बनर्जी इस फैसले का विरोध कर रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र अपनी शक्तियों का दरअसल में दुरुपयोग कर रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने भी नियमों का हवाला दिया है, जिस पर ममता बनर्जी और ज्यादा भड़क गई हैं। राजीव मिश्र, प्रवीण कुमार त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे, इन 3 अफसरों को गृह मंत्रालय ने तुरंत दिल्ली बुलाया है। भोलानाथ पांडे को BPNRD, राजीव मिश्रा को ITBP और प्रवीण त्रिपाठी को SSB ट्रांसफर किया गया है। 3 अफसरों पर JP नड्डा पर हुए काफिले के दौरान लापरवाही बरतने के भी आरोप लगे। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए जरा किस तरीके से जो टकराव है पश्चिम बंगाल की सियासत में वो गर्माता जा रहा है। और जो टकराव है सियासत का वो अब अफसरों में भी नजर आ रहा है, वो अब कार्यपालिका में भी नजर आ रहा है। यही बड़ी वजह है जिसके चलते जो बगावत है वो भी थम नहीं रही है। आपको बता दें कि TMC विधायक जितेंद्र तिवारी की नाराजगी सामने आई है। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पहले से इस तरीके की जानकारी सामने आ रही थी कि जितेंद्र तिवारी पार्टी छोड़ सकते हैं। लगातार TMC के कुनबे में फूट देखी जा रही है और अब उसमें एक और नया नाम जुड़ा है शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ TMC विधायक जितेंद्र तिवारी का, जिनकी नाराजगी लगातार सामने आ रही है। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन सबके बीच बंगाल से सबसे बड़ी हलचल ममता सरकार के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर है। शुभेंदु अधिकारी का TMC के सभी पदों से इस्तीफा हो चुका है। विधानसभा स्पीकर को शुभेंदु अधिकारी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शुभेंदु के कई समर्थकों का भी TMC से इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी BJP में शामिल होंगे, इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। अमित शाह के मिदनापुर दौरे पर शुभेंदु मुलाकात करेंगे अमित शाह से और इसी दरमियान वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। दरअसल में अमित शाह की जो रैली होगी उसी रैली के दरमियान भारतीय जनता पार्टी में शुभेंदु अधिकारी शामिल होंगे। बंगाल BJP महिला मोर्चा की अग्निमित्र पॉल का बयान भी सामने आया है, जो कह रहे हैं कि 19 दिसंबर को शुभेंदु BJP में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल की सियासत में, जिनका असर पश्चिम बंगाल की 65 सीटों पर नजर आता है, इस तरीके का अनुमान जताया जाता है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं शुभेंदु अधिकारी और अब वो तृणमूल कांग्रेस से हट चुके हैं, अलग कर चुके हैं, खुद को इस्तीफा दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम सकते हैं 19 तारीख को, इस तरीके की जानकारी सामने। लेकिन इन सबके बीच सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। विकास, शुभेंदु अधिकारी 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। शुभेंदु का BJP में जुड़ना, किस तरीके की तस्वीर आपको नजर आती है आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल की सियासत में? देखिए, शुभेंदु अधिकारी अगर BJP में आते हैं, हालांकि BJP से उनकी बात पहले ही तय हो गई थी। जब BJP से उनकी बात बन गई, जब तय हो गई, तभी उनके बगावती तेवर सामने आए और तभी TMC को भी मालूम पड़ा कि शुभेंदु अधिकारी नाराज हैं। तो पहले उन्होंने BJP में अपना सभी मामला ठीक कर लिया था, अपने गोटी को सेट कर लिया था। अब देखें कि जब ये पूरा मामला सामने है तो गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, आने के मिदनापुर में उनकी रैली होगी और वो पूरा इलाका शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव क्षेत्र का है। तो एक अमित शाह की तरफ से अभी मैसेज दिया जा रहा है और ममता बनर्जी के बाद अगर TMC में कई नेता ताकतवर हैं तो शुभेंदु अधिकारी का भी काफ़ी महत्व रहा है TMC में। और TMC को एक बहुत बड़ा झटका है, ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद। तो अब सिर्फ कह सकते हैं कि एक तरीके से आधिकारिक तौर पर घोषणा बाकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब अमित शाह आएंगे। बिल्कुल विकास, अहम बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, आप नजर बनाए रखिए। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ।